सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है। अब की बार बख्श बंदे को बहुर न पाओ जल फेरा बहुर
न पाओ जल फेरा, अब की बार बख्श बंदे को। बहुर न पाओ जल फेरा, बहुर न पाओ जल फेरा, अब की बार, अब की बार। कहे कबीर सुनो रे संतो, कहे कबीर सुनो रे संतो, खेत ही करो न बेरा, खेत ही करो न बेरा, अब की बार बख्श बंदे को। बहुर न पाओ जल फेरा, बहुर न पाओ जल फेरा, अब की बार बख्श बंदे को। बहुर न पाओ जल फेरा, बहुर न पाओ जल फेरा, अब की बार, अब की बार। यही गावा जी उतार में है तो, यही गावा जी उतार में है तो, बस पंच किरसाना, बस पंच किरसाना, नैनू नकटू सरवनू रसपत, नैनू नकटू सरवनू रसपत, इंद्री कहया न माना, इंद्री कहया न माना, इंद्री कहया न माना, बहुर न पाओ जल फेरा, अब की बार बख्श बंदे को। बहुर न पाओ जल फेरा, बहुर न पाओ जल फेरा, अब की बार बख्श बंदे को। बहुर न पाओ जल फेरा, बहुर न पाओ जल फेरा, अब की बार, अब की बार। बाबा अब ना बसोए गाँव, बाबा अब ना बसोए गाँव, अब न बसोए गाँव,
करी करी का लेखा मांगे। करी करी का लेखा मांगे, कायत चेतू ना कायत चेतू ना कायत चेतू ना बहुर न पाओ जल फेरा अब की बार बख्श बंदे को। बहुर न पाओ जल फेरा बहुर न पाओ जल फेरा अब की बार बख्श बंदे को। बहुर न पाओ जल फेरा बहुर न पाओ जल फेरा अब की बार अब की बार। तू विसरे ता सबको लागू, जीत आवे ता सेवा। अबर ना को दूजा सूझे साचे अलख अभेवा। साचे अलख अभे एह अरदास हमारी स्वामी। एह अरदास हमारी स्वामी। विसर नहीं सुख दाते, विसर नहीं सुख दाते। तू यथाह अपार अति ऊंचा, तू यथाह अपार अति ऊंचा। कोई अवध न तेरी पाते, कोई अवध न तेरी पाते। एह अरदास हमारी स्वामी। एह अरदास हमारी स्वामी। विसर नहीं सुख दाते, विसर नहीं सुख दाते। तेरा पाना तू है मना है, जिसनू होए दयाला, जिसनू होए दयाला। साई भगत जो तुद भावे, साई भगत जो तुद भावे। तू सर्व जिया प्रतिपाला, सर्व जिया प्रतिपाला।
हमारी स्वामी, विसर नहीं सुख दाते, विसर नहीं सुख दाते। मेरे राम राय, मेरे राम राय, संता टेक तुम्हारी, संता टेक तुम्हारी। मेरे राम राय, मेरे राम राय, संता टेक तुम्हारी, संता टेक तुम्हारी, संता टेक तुम्हारी। मेरे राम राय, मेरे राम राय, संता टेक तुम्हारी, संता टेक तुम्हारी। जो तुध पावे सो परवान, जो तुध भावे सो परवान। मन तन तू है आधारी, मन तन तू है आधारी। एह अरदास हमारी स्वामी, एह अरदास हमारी स्वामी। विसर नहीं सुख दाते, विसर नहीं सुख दाते। अपने सेवक के सर पर राखे, अपने सेवक की सर पर राखे, अपने सेवक के सर पर राखे। अपने जन का अपने जन का के, अपने जन का अपने जन का पर्दा के।
कह दिस प्रगटा सो सेवक दह दिस प्रगटाया। नानक सो सेवक दह दिस अपने सेवक की सर पर राखे। अपने सेवक की सर पर राखे। अपने सेवक की सर पर राखे। अपने जन का अपने जन का अपने जन का पर्दा टाके। अपने सेवक की सर पर राखे। अपने सेवक की सर पर राखे। अपने सेवक की सर पर राखे। अपने जन का पर्दा टाके। अपने जन का पर्दा टाके। अपने जन का अपने जन का पर्दा टाके। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। स्पष्ट पंक्तियां हैं, एकदम क्लियर बात की है बादशाह ने। अपने जन का पर्दा ढाके, अपने सेवक की सर पर रखे। जो उसका बन जाता है सेवक, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हर एक के नहीं, इस बात को ध्यान से समझना। जो उसका सेवक बन जाता है, सारी बात में हर पॉइंट में सेवक आया। अपने दास को दे बढ़ाई, अपने सेवक को नाम जपाई, अपने सेवक की आप पत रखे, ताकि गति में कोई न लाके। प्रभु के सेवक को न पहुँचे, प्रभु के सेवक ऊँचते ऊँचे। हर पॉइंट में सेवक की बात आई। जो उसका सेवक बन गया, उसके पर्दे वो ढकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। पर्दे ढकना कोई छोटी बात नहीं है साथ संगत जी। इज्जत पत, आदमी कहता है सारा पैसा ले लो मेरी इज्जत बच जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सब कुछ ले लो मेरा इज्जत ना जाए, क्योंकि इज्जत गई वापस नहीं आती। हर चीज़ वापस आ जाती है। एक कलंक जो लग गया
वो लग गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और उसे बचा देता है प्रभु। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर्दे ढक देता है। पर्दे ढकना कई प्रकार का होता है साथ संगत। एक छोटा सा पॉइंट ही ले लीजिए। घर में रिश्तेदार आकर बैठे हो, रिश्तेदारों के सामने सब ने होशियारी मारी होती है, हम बड़े सुखी, हम बड़े पैसे वाले हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम जो होते नहीं वो दिखाते हैं दुनिया को। और लेनदार अगर बाहर आ जाए उस वक्त, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आदमी को सोचता नहीं कुछ कि इज्जत गई, अब सबके सामने आके मांग लेगा और देने के लिए मेरे पास है नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और उस वक्त गुरु भेज दे कहीं से कुछ, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसके पास 1000 तरीके अपने जन का पर्दा ढके। अगर ये पूछना है कि पर्दा ढकना क्या होता है, पूछो द्रौपदी से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़ी सभा में सबके सामने वस्त्रहीन करने की कोशिश और पर्दे उसके ढके गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अपने जन का पर्दा ढके। बात बात पर हमारी इज्जत पर बनाती है। अगर वो साथ है कोई कुछ नहीं कर सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है, हम सेवक बने कैसे? क्योंकि सेवक के पर्दे ढक रहा है वो, हर एक के नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सेवक की निशानी क्या है? बड़ी सिंपल डेफिनेशन है सेवक। सेवक सिख पूजन सब आवे, सब गावे हर हर उत्तम बाणी। बाणी कहती है, पातशाह कह रहे हैं। गाव्या सुनिया तिनका हर थाए पवे, जिन सतगुरु की आज्ञा सत सत कर मानी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो गुरु के हुक्म अनुसार चलता है वो उसका सेवक है। बस सिंपल है, एक शब्द में डिफाइन हो जाता है। उसके हुक्म को जो मानता है, गुरु जैसे कहता है वैसा वो करता है। गुरु को उसकी रक्षा करनी पड़ती है क्योंकि उसके हुक्म में है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी अक्सर वचन किया करते थे कि जो सेवादार हमारे हुक्म में रहते हैं, जैसे हम कहते हैं वैसे चलते हैं, हमें उनके मन को भी संभालना पड़ता है, उनके तन को भी संभालना पड़ता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि उनके मन पर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार हावी ना हो जाए, उसके लिए हमें ध्यान देना पड़ता है क्योंकि वो हमारे हुक्म में सेवा कर रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कितनी बड़ी बात है कि कोई पूर्ण संत कोई मिल जाए, गुरु नानक ही बैठा है ना, अगर इसकी बात मान ली कि अमृत वेला संभाल लिया, इसकी बात मान ली नित्यनेम संभाल लिया, इसकी बात मान ली धर्म की कीर्त की, झूठ फरेब नहीं किया, इसकी बात मान ली बांट कर खाया, क्योंकि गुरु नानक पातशाह के 3 मूल सिद्धांत थे। पहला धर्म की कीर्त। हैरानी की बात है ये कि सारे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी में नाम की उस्तत है, पर नाम को यहाँ पर दूसरे नंबर पर रखा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पहले धर्म की कीर्त, सच्ची सुच्ची कीर्त 10 नौ की, दूसरी नाम जपना, तीसरा वंड छकना, बांट कर खाना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर गुरु नानक पातशाह के 3 मूल सिद्धांत हमने मान लिए तो उसे हमारी रक्षा करनी पड़ेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अपने जन का पर्दा ढके। अपने जन का पर्दा ढके। अपने जन का पर्दा ढके। अपने सेवक की सर पर राखे। अपने सेवक की सर पर राखे। अपने सेवक की सर पर राखे। अपने जन का पर्दा ढके। अपने जन का पर्दा ढके। अपने जन का पर्दा ढके। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।
धन गुरु नानक बोलते वक्त कभी आलस मत करना, और बोलना भी प्रेम से, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्यों? पंक्तियां श्रवण कीजिए। गुरु रामदास जी कह रहे हैं, गुरु रामदास जी चौथे गुरु नानक, अगर तू प्रेम से धन गुरु नानक कहेगा तो क्या होगा? हर देवो दान दयाल प्रभु, जन राखो हर प्रभु लज्या, सब तन कहो सब तन कहो, गुरु सतगुरु गुरु सतगुरु, जित मिल हर पड़दा कज्जिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु रामदास जी कहते हैं जो गुरु नानक को धन कहेगा प्रेम से, सब धन को, सब गुरु सतगुरु गुरु सतगुरु, जित मिल हर पर्दा कज्जिया। जिसको गुरु नानक को धन कहेगा, यहाँ पर भी उसके पर्दे कजे रहेंगे, दरगाह में भी कोई सवाल नहीं पूछ सकेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक को तो मन में बसा लो, उठते बैठते श्वास श्वास में धन गुरु नानक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब एक बहुत छोटा सा पॉइंट समझना पड़ेगा। हम कह रहे हैं कि गुरु पर्दे ढके हमारे, अरदास होती है, अरदास सुनते हैं, जिन्होंने देख के अनडिठ किया तिना प्यारे दी सचारे कमाई का ध्यान करके बोलना जी वाहिगुरु। क्या कहा है? जिन्होंने देख के अनडिठ किया, ये बहुत बड़ा गुण है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम किस कैटेगरी में आते हैं और गुरु हमें किस कैटेगरी में लाना चाहता है? हम कैसे हैं? सोशल मीडिया पे किसी का कुछ, किसी के बारे में कुछ गलत पता चले, सही उसे वायरल करें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये पर्दे ढकना नहीं, पर्दे खोलना होता है। हम चाहते हैं गुरु हमारी लाज रखे, हमारी इज्जत रखे, हमारे पर्दे ढके, हमारे गुनाहों के ऊपर पर्दा डाल के रखे, लोगों को पता ना चले, पर हम दूसरों के पर्दे खोलते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो दूसरों के पर्दे खोलते हैं, वायरल करते हैं, दूसरों की गलतियों को उजागर करते हैं, उनके पर्दे कभी नहीं ढके जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो उम्मीद छोड़ देना। अगर चाहते हो गुरु हमारे पर्दे ढके, हमें पर्दे ढकने पड़ेंगे। देख के अनडिठ कहता उनको, उनका ध्यान धरने के लिए बोला है। बताओ आप, ध्यान गुरु का धरने के लिए कहते हैं। और जिनमें ये गुण आ जाए कि जो देखकर किसी के गुनाह को अनदेखा कर दे, कोई बात नहीं, मैं भी गुनहगार हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते हैं धन्य है वो, उनका ध्यान धरो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये बहुत बड़ा गुण है। गुरु से मांगो, पातशाह मुझे निंदा से दूर करिए। निंदा ही है जो देख कर दूसरों को उजागर करना, देख लिया किसी का अवगुण और सबको बताते फिरना। और होता क्या है, गुरु नानक पातशाह के वचन लिखे हुए हैं कि अगर चाहते हो तुम्हारे अंदर से अवगुण खत्म हो जाए, हर एक के अंदर होते हैं, तो दूसरों के अवगुण देखना छोड़ दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि जब हम किसी का अवगुण देखकर उसकी चर्चा बार बार करते हैं, गुरु नानक पातशाह के वचन है और ये सच है, ये आजमा कर देख लो। किसी का एक अवगुण पकड़ लो, उसकी वो निंदा करनी शुरू कर दो, वो अवगुण आपके अंदर ही आ जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दूसरे की निंदा करके वो अवगुण अपने भीतर लाना ही है, और अगर आपने अनदेखा कर दिया, वो अवगुण आपके भीतर कभी नहीं आएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मैं नहीं कह रहा, पातशाह कह रहे हैं और बड़े निराले ढंग से समझा रहे हैं। देखिए गुरु अर्जन देव जी महाराज क्या कहते हैं। जो देखे छिद्र तो निंदक उमा है, पलो देख दुख परिये, आठ पहर चितवे नहीं पहुँचे, बुरा चितवत मरिए। हट से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे हैं जो निंदक होता है,
किसी का अवगुण देखकर खुश हो जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या मज़ा आएगा, मैं इसकी निंदा करूँगा हर जगह पर। गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे हैं, जो देखे छिद्र तो निंदक उमा है, खुश हो जाता है। अवगुण मिल गया इस आदमी का, अभी इस आदमी की चर्चा सारे शहर में करनी है, इसकी बुराई करनी है। निंदक के मन में खुशी होती है। हमें विचार यहाँ पर ये करना है कि हमारे मन में खुशी होती है किसी का अवगुण देखकर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर होती है तो हम निंदक की कैटेगरी में आते हैं। अपने मन को वाचना है, अपने मन को, दूसरे को नहीं। यहाँ पर हम बैठे हैं, बंदे खोज, ये नहीं कहा दूसरे का दिल खोज, अपना खोजना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और यहाँ पे प्रॉब्लम ये, हर आदमी दूसरे को देखता है कि वो ऐसा है। अरे अपने को देखो। वाणी यहाँ पर सिर्फ अपने को देखने के लिए कह रही है, अपने भीतर खोजना है। जो देखे छिद्र तो निंदक उमा है, भलो देख दुख भरिया। और अगर गुण देखता है किसी में निंदक, गुण देखकर उसे ईर्ष्या होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दुखी हो जाता है वो कि इसमें ये गुण क्यों है। और अगर हमारे मन में भी दुख होता है किसी का गुण देखकर, समझ लेना हम निंदक की कैटेगरी में आते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और खुद का ज्ञान जब हो जाए तो तरीका क्या है बचने का? थोड़ा सा नेम बढ़ाइए। समझो आपको पता चल गया कि हमारे अंदर ये अवगुण है, शराब नहीं छूट रही, मेरे अंदर अवगुण है, निंदा नहीं छूट रही, आनंद आता है, होता है, मान लेना चाहिए, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। मेरे अंदर ये अवगुण है, मांस नहीं छूट रहा, मेरे अंदर अवगुण है, मैं पराया धन पराया तन देखता हूँ। नेम बढ़ाइए। बाबा नंद सिंह जी के वचन, 1 पाठ 2 पाठ 5 पाठ जब सब जगह नेम बढ़ाकर गुरु को अरदास कीजिए, पातशाह मेरा अवगुण तू दूर कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और गुरु की ड्यूटी लग जाती है, क्योंकि खाली बातें नहीं कर रहा, वो नाम जप कर बेटा दे रहा है। अरदास की कल अरदास का टॉपिक था, कम से कम 70% बाकी रह गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि अरदास करने की भी युक्ति होती है। अरदास के पीछे एक सिस्टम है, खाली हाथ कभी अरदास नहीं करते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुषों के बताए हुए वचन है, चाहे 1 रुपया क्यों ना हो, बेटा भी होनी चाहिए, और उससे ज़रूरी धन ना भी हो, नाम की भेंटा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक जपजी साहब जी का पाठ करके, एक चौपाई साहब जी का पाठ करके, 5 बार मूल मंत्र पढ़ के अगर समा नहीं है तो जप के फिर अरदास करते, पातशाह इतनी भेंटा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तूने जपाया है, तूने कराया, ये नहीं कहना मैंने किया है, तूने कराया है, ये बेटा है, मेरा ये अवगुण ठीक कर दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मुझे निंदा में आनंद आता है, दूर कर दे। वो गुरु दूर कर देगा, उसके लिए तो 1 सेकंड की बात है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्यों? अगर हम चाहते हैं हमारे पर्दे ढके रहें, हमने किसी के पर्दे नहीं खोलने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और कहते हैं 8 पैर चितवै नहीं पहुँचाए। निंदक 8वें पैर कोशिश करता रहता है कि जिसमें गुण है उसको ख़त्म कैसे करूं, पर कर पाता नहीं। और होता क्या है, खुद चितवत मर जाता है। मरना यहाँ पे किसे कहा है? आत्मिक मौत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बुरा सोच सोच के उसकी आत्मा मर जाती है। गुरु तरस करे हम कभी आत्मिक मौत न मरे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अपने जन का पर्दा टाके, अपने जन का पर्दा ये बहुत बड़ा गुण है। हम चाहते हैं हम गुरु को मिलें। अगर ये गुण हासिल कर लिया ना कि कभी किसी की निंदा नहीं की, कभी किसी की बुराई नहीं देखी, माफ़ कर दिया, और यही सोचा कि हम मुझ में तो इससे भी ज़्यादा अवगुण हैं, पर्दे ढके, गुरु खुद आकर मिलता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक ऐतिहासिक घटना है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जब जाते थे कहीं पर, बहुत सारे सेवादार, बहुत सारी संगत साथ में होती थी। समझो किसी गांव में पहुंचे, इस वक्त मुझे उस सिख का नाम नहीं याद आ रहा। वो पहुंचे किसी गांव में, तो क्या करते थे, संगत आके खड़ी हो जाती है वहाँ गांव वाली। तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते थे, चलो 2 लोगों को आप ले जाओ, अपने घर में सेवा करो, भोजन खिलाओ, 2 लोगों को आप ले जाओ, इसको आप ले जाओ, इसको आप ले जाओ। अभी वहाँ पे संगत दर्शन करने आई तो सबको किसी न किसी के साथ भेजा। तो एक अत का गरीब सिख खड़ा था वहाँ, वो भी दर्शन करने खड़ा था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। संगत बड़े चाव से सेवा करती, घर में लेके जाती है। गुरु के सिख आए हैं, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के साथ रहते हैं। बड़े 36 पदार्थ बनाने, खिलाना, सेवा करने के गुरु के सिखाए हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
एक बहुत ही गरीब आदमी खड़ा था। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने उसे इशारा करके कहा, इसे तू ले जा एक सिक्को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो भावना में इतना बह गया, ले गया घर में, आंखों में आंसू, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दर्शन कर रहे हैं। पर घर ले जाकर सोचा मेरे पास तो खाने को अपने लिए नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतना गरीब कि घर वाले से कहते कुछ तो खिला। मैंने बिठा तो दिया है, फटी हुई चटाई बिछा कर सिक्को, अब कुछ तो खिला। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने दिया है, भेजा है। हमारे लिए बड़े भाग्य है, सिखाया है हमारे घर में, नाम जपने वाला आया है। घर वाली कहती आप कैसे ले आए? आपको पता है हमने ही खुद नहीं खाया हुआ, कुछ है ही नहीं, नमक तक नहीं है घर में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आटे की तो बात छोड़ो। तो वो कहने का कुछ कर, खाली ना जाए हमारे घर से सिख। तो इतिहास में लिखा है इनके पास पीलू पड़े थे। पीलू कहते हैं साथ संगत जी एक तरह से सूखे हुए बेर होते हैं जो चबाए नहीं जाते, इतने सूखे होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतने सख्त हो चुके होते, पड़े रह जाते, कोई खा नहीं पाता। तो इस सिख ने क्या किया, वो पीलू थोड़े पड़े थे, पानी में डुबो दिए और जो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने जिस सिख को भेजा था उसके आगे रख दी कि आप परवान करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और घबराया हुआ है बहुत अंदर से वो गरीब कि अब ये नाराज़ हो जाएंगे कि क्या खिला रहा हूँ मैं, सेवा नहीं कर पा रहा। पर वो गुरु का सिख कमाई वाला था, ज्ञानी था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसने वो पीलू डुबो कर किसी प्रकार खाए और खाने के बाद अरदास की कि पाशा इसने बहुत सेवा की है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस सिख ने बहुत सेवा की है, मेहर करना, इसके घर में खजाने भरपूर करना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उस सिख ने दिल से अरदास की इसके लिए कि इसने बहुत सेवा की है। इसने ये नहीं कहा कि क्या ला के रख दिया है। अब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अंतर्जामी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगला दिन हुआ, संगत फिर आकर खड़ी है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज सबसे पूछ रहे सेवा अच्छे से हुई, सेवा अच्छे से हुई। तो इस सिख, ये सिख पीछे खड़ा है जिसने पीलू खाए और अरदास की, अपने पास बुलाया, कहने लगे आ गया, सेवा अच्छे से हुई? कहने लगे पाछा बहुत अच्छे से हुई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसने नहीं कहा कि कुछ खाने को नहीं मिला, भूखा रह गया मैं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे संगत के सामने सच बता कि क्या सेवा की इस सिख ने, इस गरीब ने। वो कहने लगे पाछा रहने दीजिए ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे नहीं, संगत को पता चलना चाहिए। तब इसने कहा पाछा वो पीलू होते हैं। ये घबराया हुआ था, ये सिख वहाँ खड़ा घबरा रहा था, मनी मन अरदास कर रहा था, मेरे पर्दे मत खोल देना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने सबके सामने दिखाने के लिए कि कैसी अवस्था होनी चाहिए, जब उससे पूछा उसने बताया कि पाछा इस गरीब के पास तो बेचारे के पास कुछ भी नहीं था, खुद भी भूखे थे, पीलू दिए वो खाए। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कह रहे खाने के बाद तूने अरदास की इसके लिए? कहने लगा हाँ। और आज भी सबको कह रहा है कि बहुत सेवा की। अपने पास बुलाया, उस सिख को गले से लगा लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने उसे गले से लगा लिया, उस सिख को जिसने अरदास की कि इसने बहुत सेवा की है, कि तूने पर्दे ढकने सीख लिए हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सिख होने ही ऐसे चाहिए। वो तेरी कोई सेवा नहीं कर सका पर तूने कोई बुराई नहीं की, तूने उसके लिए अरदास की। और आज भी सबसे यही कह रहे हैं कि इसने बहुत सेवा की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु गले से लगा लेता है, ये इतनी बड़ी दात है। अगर कोई पर्दे ढक दे, इस कैटेगरी में किसी प्रकार आ जाए, कभी भी साथ संगत जी सच कहता हूँ मैं, सोशल मीडिया का ज़माना है, कभी भी किसी के खिलाफ कुछ मत लिखा करो, चाहे वो सही भी क्यों ना हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अगर नहीं समझ में आ रहा चुप कर जाओ, पर खिलाफ मत लिखो। खिलाफ लिखना है तो सच के, झूठ के खिलाफ। बात को ध्यान से समझना, ये भी बहुत बारीकी है इसमें। अभी जैसे कोई कहेगा कि किसी की बुराई नहीं करनी, कि पर्दे नहीं खोलने। अभी एक लड़की का रिश्ता किसी ऐसे लड़के से होने जा रहा है जो लड़का शराबी कबाबी, गलत है। आपसे पूछा जा रहा है लड़का कैसा है, अब आप बोलोगे मैं पर्दे नहीं खोलूँगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। झूठ सच में अंतर करना आना चाहिए कि झूठ कहाँ पर झूठ है, कहाँ पे सच है। किसी का जीवन बचाने के लिए आप सच बोल रहे हो तो वो झूठ से वो सच है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो घटना याद कर लिया करो, गुरु रामदास जी ने सुनाई थी। वो पूछता है जाकर कि मेरे हाथ क्यों कटे जब मैंने कुछ किया ही नहीं था। कहने लगे ऐसे कुछ भी नहीं होता, तू बंदगी कर रहा था पिछले जन्म में,
गुरु रामदास जी ने घटना सुनाई थी, पिछले जन्म में तू बंदगी कर रहा था, एक गाय बेचारी भागी भागी आई, पीछे से कसाई लगा हुआ था उसके पकड़ने के लिए, वो इस तरफ निकल गई, तू अपना चुपचाप बैठा, तूने मौन व्रत धारण किया होता, नाम जप रहा था, समाधि लगा के बैठा था चौक में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कसाई आके तुझसे पूछता है कि गाय को देखा है किस तरफ गई, तूने कुछ नहीं कहा, दोबारा पूछा तो तूने इशारा कर दिया इस तरफ गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तेरे हाथ के इशारे ने उस बेचारी गाय की हत्या करवा दी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसीलिए तेरा हाथ कटा है, बिना किसी कसूर के सज़ा नहीं मिलती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं डिटेल में नहीं बता रहा, बहुत लंबी घटना है ये, बहुत कभी लेंगे, गुरु मेहर करेगा। बात यहाँ पर यह है कि हर कर्म की सज़ा है, नेक हो तो फल है, बुरा है तो सज़ा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आप अगर किसी के पर्दे खोलोगे, आपके पर्दे खुलेंगे ही खुलेंगे, तब रोना मत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बीजे बिख मंगे अमृत, वेखो न्याव बाणी कहती है कि बीता तो विषय है, और जब फल मिलता है विषय का तो कहता है मुझे अमृत चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कैसे होगा? अगर दूसरों के खिलाफ लिखोगे, बुराई करोगे, आपकी भी बुराई होगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इसीलिए अपने जन का पर्दा हटा के, अपने जन का अपने जन का पर्दा हटा के, अपने जन का पर्दा अपने सेवक के सर पर राखे, अपने सेवक की सर पर राखे, अपने सेवक के सर पर राखे, अपने जन का अपने जन का पर्दा हटा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई साहब, भाई गुरदास जी इन बातों को जो विचार चल रही है इस प्रकार समझाते हैं, श्रवण कीजिए। द्रौपदी कुपीन मात्र दई जो मनी सर है, ताते सबा मद बयो बसन प्रवाह जी। ध्यान से श्रवण कीजिए। द्रौपदी कुमीन, द्रौपदी कुपीन मात्र दई जो मुनीस रहे, ताते सबा मद बयो बसन प्रवाह जी। सब ये जानते हैं, सब जानते हैं कि द्रौपदी की रक्षा हुई, पर रक्षा हुई क्यों? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसका वस्त्र होने के पीछे भी एक घटना है, अभी इतना समय नहीं कि सब चीज़ें ले सकूं, और उसकी रक्षा होने के पीछे भी उसका ही कर्म है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसने ऐसा कुछ किया था जिसकी वजह से उसका वस्त्र हरण हुआ था, वो पिछले जन्म की घटना है। और रक्षा क्यों हुई? जो शास्त्रों में लिखा हुआ वो अलग है, जो फिल्मों में दिखाया जाता है वो अलग है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दुर्वासा ऋषि नदी में स्नान कर रहे हैं, और स्नान करते करते उनकी लंगोटी बह गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब नंगेज है, वो बाहर नहीं निकल पा रहे कि मेरी लंगोटी नहीं है, खड़े है जल में। द्रौपदी वहाँ पर आई, उसने अपने पल्लू सर का फाड़ कर उन्हें दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तब दुर्वासा ने ये वर दिया कि तूने मेरा पर्दा ढका है, निरंकार तेरे पर्दे ढकेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और उसी वजह से द्रौपदी जब वस्त्रहरण हुआ तो निरंकार ने उसके पर्दे ढके। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने का भाव जो करेंगे वो पाएंगे। पर्दे खोलोगे, पर्दे खुलेंगे, पर्दे ढकोगे, पर्दे ढकेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आगे श्रवण कीजिए। तनक तुंदल जगदीश दे सुदामा,
काते पाए चतुर पदार्थ अथाह जी। हर से बोलिए धन गुरु नानक। सुदामा का जिक्र किया यहाँ पर भाई साहब, भाई गुरदास जी क्या कहते हैं, एक मुट्ठी भर चावल लेके आए थे सुदामा जी श्री कृष्ण जी के लिए। अत की गरीबी थी, आपको पता ही है सारी घटना। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। वो भी यहाँ छिपा लिए थे, मैं क्या दूँ राजा को, इतने सारे पदार्थ इनके पास। घबरा गया कि मैं चावल लेकर आया हूँ। तो कृष्ण जी ने वो ढूंढ के निकाले थे, मुझे दे, मेरे लिए लाया है। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। और उस चावल के बदले कृष्ण जी ने उसे 4 पदार्थ दे दिए। भाव जो इस दुनिया में सृष्टि में पदार्थ होते हैं सब के सब उसके भंडार भर दिए। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये रखता नहीं, करोड़ों गुना देता है। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। अगर नेक काम करेंगे फल बहुत ज़्यादा है, बुरा करेंगे फल वैसा ही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बुरा काम करते वक्त, किसी का दिल दुखाते वक्त, किसी को हर्ट करते वक्त 100 बार सोचना चाहिए, तुझे वो भुगतना ही पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और अगर एहसास हो जाए, वो सब तो सुना है सबने, अगर एहसास हो जाए गलती हो गई है, पहले तो सामने वाले से माफ़ी मांगो, फिर गुरु के दर पर आकर नित्यनेम संभालो, अमृत वेला संभालो। भुगतना पड़ेगा ही पड़ेगा, कटेगा नहीं, पर गुरु चाहे तो सपने में काट दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मुझे 100 साल गरीबी में बिताने हैं, 100 साल एक सपने में बिता सकता है गुरु। गुरु की ये समर्था है, कर्म कट जाते हैं यहाँ पर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भुगतने जरूर पड़ते हैं, ये नहीं होता कि नहीं, पर गुरु काट देता है, सूली का सूर कर देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आगे कहते हैं, दुखत गजिंद अरविंद गह पेट राखे, ताके काजे चक्रपान अनग्रसे ग्राह है। वो घटना सबने सुनी है कि मगरमच्छ ने हाथी का पाँव पकड़ लिया, उसका जिक्र किया है। कमल का फूल तोड़कर उसने अरदास की, हाथी ने उसकी रक्षा हुई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आखिरी में बड़ी प्यारी बात कहते हैं, कहाँ को करे कछ होत ना काहू के किए, जहाँ की प्रभ मान ले सब सुखता जी। भाई साहब गुरदास जी कहते हैं, मेरी समझ में एक बात नहीं आती, हमारे करने से कुछ होता ही नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई कुछ भी कर ले, उसके करने से कुछ हो ही नहीं रहा, हो वही रहा है उसी की जिसकी बात वो मान ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। निरंकार वो कर रहा है, अपने भक्तों की बात मानकर ही कर रहा है जो कर रहा है। भगत जो कहते हैं निरंकार कर देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो यहाँ पे बात क्या निकली, अपने सेवक की सर पर रखे, जो उसका सेवक बन गया। भगत कौन, जो उसके हुक्म में आ गया। जितना हुक्म में आते जाएंगे उतनी कृपा के पात्र बनते जाएंगे, जितना हुक्म से दूर जाते जाएंगे उतनी कृपा के पात्र से कम होते जाएंगे। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। कर्मी अपो अपनी के नेड़े के दूर। हुक्म मानना है, हुक्म क्या है, निंदा नहीं करनी। हुक्म क्या है, नित्यनेम संभालना है। हुक्म क्या है, मेहनत की खाओ, लूट कर नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अमृत वेला संभालो, सबसे इम्पोर्टेंट अमृत वेला दास क्यों कहता है बार बार, क्योंकि अमृत वेले से ही सारे गुण आने हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर मैं आपसे कहूँ कि निंदा मत करो, नहीं छूटेगी। शराब मत पियो, नहीं छूटेगी। अमृत वेला संभाल लोगे, एक दिन छूटेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जहाँ अमृत अंदर चला जाएगा, जहर की जगह नहीं बचेगी। हजारों घर ऐसे हैं जिन्होंने रोज मिलते हैं मुझे कही कि हमने छोड़ दी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मांस छोड़ दिया, शराब छोड़ दी, मन खुश हो जाता है। क्यों? ये वाणी की ताकत है, अमृत वेले की ताकत है। कहते भाई साहब आपने मेहर की, मैंने नहीं मेहर की, मैंने सिर्फ बताया। ताकत वाणी की वर्तती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। असली ताकत को पहचानो, असली सोर्स क्या है ताकत का, वाणी। वाणी गुरु, गुरु है विच वाणी सब रोगों का, सब दुखों का इलाज है। विच वाणी अमृत सारे, भाव हर बीमारी का इलाज इस वाणी में है। अमृत सारे सारे। गुरबाणी कहे सेवक जन माने, बात बस ये है, जो गुरु कह रहे अगर वो मान ले, सेवक, तू सेवक की कैटेगरी में आ जाएगा। सेवक जन माने, परतक गुरु निस्तारे, परतक हो के तेरा निस्तारा करेगा वो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अपने सेवक की सर पर राखे, अपने सेवक की सर पर राखे, अपने सेवक
के सर पर राखे, अपने जन का अपने जन का करदाता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक बड़ी प्यारी घटना है ऐतिहासिक। गुरु अर्जन देव जी महाराज हरमंदिर साहब में विराजमान है। संगत दूर दूर से आती है दर्शन करने। एक सिख आया गजनवी से, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दर्शन किए, कुछ दिन रहा और जाते हुए गुरु अर्जन देव जी महाराज से एक सवाल पूछता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। कहते पातशाह जा रहा हूँ, बड़ी मुश्किल से इतनी दूर से समय मिला था, छुट्टी मिली थी। मैं गजनवी के जो राजा है, सम्राट है, उनका अंगरक्षक हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरा काम है वो, मैं उनकी अंगरक्षक की सेना के टुकड़ी में काम करता हूँ। मुझे कोई ऐसी जुगती बताइए कि मेरा कल्याण हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। यहाँ पर गुरु अर्जन देव जी महाराज ने उससे 6 वचन दिए। वो 6 वचन अगर डिस्कस करने बैठ के तो बहुत लंबी घटना है। यहाँ पे 2.10 मिनट लेता है। एक, गुरु अर्जन देव जी महाराज ने कहा कल्याण चाहता है तो 2 काम अवश्य कर लेना। और पहला काम दूसरे से पहले कहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये कमाल की बात है। वही बात जो गुरु नानक पातशाह ने धर्म की कीर्ति को पहले रखा। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने अमृत वेले उठने के लिए, नाम जपने के लिए कहा, पर उससे पहले क्या कहा? कहने लगे हर जीव जंतु पर दया करना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई दया से बड़ा कोई धर्म नहीं है, दया से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। हर जीव जंतु पर तरस करना, दया करना, ये सबसे पहला पॉइंट कहा गुरु अर्जन देव जी महाराज ने। दूसरा कहा अमृत वेले उठ के नित्य नेम संभालना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तेरा कल्याण हो जाएगा, इस भवसागर से पार हो जाएगा। अब ये चला गया यहाँ से। अब इसका काम है राजा के साथ रहना। अब राजा चला गया शिकार पर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। घोड़े पर सब सवार हैं, राजा शिकार कर रहा है। आगे एक हिरनी निकली। राजा ने इसे कहा जा उसे मार कर ला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब ये भी घोड़े पर सवार राजा के साथ है। राजा का हुक्म मानना पड़ेगा और ध्यान नहीं रहा, इसने तलवार निकाली, हिरनी के 2 टुकड़े कर दिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और क्या देखता है, उस हिरनी के पेट में 2 बच्चे थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिन्होंने तड़प तड़प के इसके सामने प्राण त्याग दिए। हिरनी ने भी, हिरनी के दोनों बच्चों ने भी। इस सिख का नाम इतिहास में आया भाई त्रिलोक का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गजनवी से आया था। जब इसने अपनी आंखों से देखा तड़प तड़प के मरते हुए, इसे गुरु अर्जन देव जी महाराज के वचन याद आ गए कि जीव जंतु पर तरस करना, दया करना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और ये मेरे से हाथ से क्या हो गया, रोने लग गया, पश्चाताप से भर गया कि इतना बड़ा पाप। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने तो मुझे ही कहा था कि ये नहीं करना, और मैंने वही कर दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उल्टा जीव जंतु की सेवा करने के लिए कहा था और मैंने तो कत्ल कर दिया, वो भी 3 का, 2 बच्चों का भी। ये इतना पश्चाताप से भर गया, कई रातों तक सो नहीं सका। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माफियाई मांगता जाए, माफियाई मांगता जाए, और आखिर में पश्चाताप करके इसके एक बात समझ में आई। कहने लगा अगर मेरी तलवार ही ना होती मेरे पास तो मेरे हाथों से ये पाप ना होता। अगर तलवार ही ना होती, पर तलवार रखनी पड़ेगी, अंगरक्षक है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। तो इसने एक जुगती अपनाई। क्या किया, म्यान तो वही रखी पर एक लकड़ी की तलवार बना ली। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लकड़ी की तलवार बना के उसी म्यान में रख ली कि देखने में सबको लगेगा कि मेरे पास तलवार है और आज के बाद मेरे हाथों से कोई मरेगा नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये इसने क्या किया, गुरु अर्जन देव जी महाराज की बात को मान लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अपनी जान को भी खतरे में डाल दिया, अंगरक्षक है।
राजा की जान को भी खतरे में डाल दिया, अपनी नौकरी को भी खतरे में डाल दिया, पर गुरु अर्जन देव जी महाराज के वचन को मान लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वचन मान लिया तो क्या हुआ, किस कैटेगरी में आ गया, सेवक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब ये लकड़ी की तलवार लेके घूमता है, लोगों को लगता है कि तलवार असली है, अंगरक्षक है, पर एक सैनिक को पता चल गया कि इसने लकड़ी की तलवार बना के अंदर डाली हुई म्यान में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। राजा को जाकर शिकायत लगा दी। ईर्ष्यालु होते हैं बीच में कि राजा ये तो खुद तो मरेगा, तुम्हें भी मरवाएगा, ये अंगरक्षक है और इसके पास तलवार होनी चाहिए तेज धार की, और इसने रखी हुई है लकड़ी की तलवार, अपनी रक्षा भी नहीं कर पाएगा, आपकी रक्षा तो छोड़ ही दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। राजा ने सुना, कहने लगा मुझे विश्वास नहीं होता कि त्रिलोक ऐसे करेगा। वो कहने लगा मैं अपनी नौकरी दांव पर लगाता हूँ, अगर इसकी तलवार नकली लकड़ी की नहीं निकली तो आप मेरी जो नौकरी से निकाल देना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, क्योंकि उसने देख ली थी। अब क्या हो गया, इसके पर्दे खुलने का समय आ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिस चीज़ को छिपा के बैठा था सबके सामने ओपन हो जानी थी। राजा ने इस बड़ी दरबार में सबसे कहा, जो भी मेरे अंगरक्षक है सब अपने अपने शस्त्र निकाल के दिखाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं देखना चाहता हूँ मोहर लगी है कि नहीं उन शस्त्रों पर। पुराने ज़माने में हर राजा के शस्त्र पर मोहर होती थी, बहाने से वो कह रहा है कि ताकि मैं देख लूँ कि तलवार लकड़ी की है कि लोहे की। लाइन में खड़ा है भाई त्रिलोका भी और बाकी सैनिक भी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और अरदास कर रहा है गुरु अर्जन देव जी महाराज, हे गुरु अर्जन देव जी महाराज मेरी पत रख लो, मेरी नौकरी चली जाएगी, राजा तो मुझे मरवा ही देगा, छोड़ेगा नहीं, इसकी माफ़ी नहीं देगा कि मैंने लकड़ी की तलवार रखी है। तरस करो हे गुरु अर्जन देव जी महाराज, मेरी रक्षा करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इसीलिए तो ये पंक्तियाँ हैं। अपने सेवक के सर पर राखे, अपने सेवक की सर पर राखे, अपने सेवक के सर पर राखे, अपने जन का अपने जन का पर्दा हटा के, अपने जन का अपने जन का पर्दा हटा के, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भाई त्रिलोका लाइन में खड़ा है, एक एक सैनिक अपना शस्त्र निकाल के राजा को दिखा रहा है और ये मन ही मन डरा हुआ है और गुरु अर्जन देव जी महाराज के चरणों में प्रार्थना कर रहा है, अरदास कर रहा है कि हे गुरु अर्जन देव जी महाराज, ये सच्चे पातशाह मेरी रक्षा कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब इसकी बारी आई, इसने ध्यान गुरु अर्जन देव जी महाराज के चरणों में धरा और म्यान में से तलवार बाहर निकाली तो चमकती हुई लोहे की तलवार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये खुद हैरान हुआ, राजा भी हैरान हुआ और हैरान हो गया देखकर कि मैंने तो लकड़ी की तलवार रखी थी, ये लोहे की कैसे हो गई, कैसे हो गई। गुरु अर्जन देव जी महाराज। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सृष्टि के मालिक हैं, जो चाहे कर दें, जो चाहे। और जब राजा ने कहा कि तेरी वजह से मैंने ये सब किया था, कहा गया था तेरी लकड़ी की तलवार है, तो उसने हाथ जोड़कर कहा हाँ मेरी लकड़ी की ही तलवार थी और आज मुझे मान है गुरु अर्जन देव जी महाराज पर कि उनके वचनों पर चलाऊं, लोहे की निकली है राजन, आज के बाद मैं तेरी नौकरी नहीं कर सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्योंकि मैं किसी की हत्या नहीं कर सकता है। तो उसने सारी घटना राजा को सुनाई तो राजा भी हैरान, सारे दरबारी भी हैरान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक कि लकड़ी की तलवार लोहे में बदल गई क्योंकि गुरु ने पर्दे ढक दिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक तो छोटी सी एक उदाहरण के तौर पर एक घटना सुनाई है, इतिहास भरा पड़ा है, पर्दे ढकता है गुरु। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और किसके ढकता है, पश्चाताप किया सच्चा,
ऐसा नहीं कि जानवर मर गया चलो कोई बात नहीं, मैंने तो राजा के हुक्म से माना, मुझे तो हुक्म मानना मेरा काम है। नहीं, सबसे पहला हुक्म गुरु का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो गुरु को आगे रखता है गुरु उसे आगे रखता है। सबसे पहला हुक्म गुरु का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हर चीज़ सही है। अमृत वेले का हुक्म मत छोड़ना, कभी कभी मत छोड़ना। दास की हाथ जोड़कर एक एक के चरणों में बेनती है, क्योंकि आज अमृत वेले का आखिरी दीवान है। कल सुबह भी अमृत वेला गुरु मेहर करे होएगा, पर बेनती है चरणों में। दास ने पहले भी कहा था कि यहाँ पर चालीहे का भोग है, अमृत वेले का नहीं। दरबार में रोज़ अमृत वेला होता है। अगर दरबार में आओ तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वहाँ पे आलस नहीं आता। नेम बना हुआ है, बना के रखो। दुनिया ख़त्म हो जाएगी, काम नहीं ख़त्म होने वाले, हम ख़त्म हो जाएंगे। कमकार ने मुकना नहीं, बंदिया तू एक दिन मुक जाना। तूने ख़त्म हो जाने, काम नहीं ख़त्म होने। दास कितनी बार कहता है, चिंता में बैठे होते दुकान कैसे चलेगी मेरे बिना। पीछे फ़ोटो देख लिया करो, तेरे दादा चले गए उनकी फ़ोटो लगी है, तेरे पिता चले गए उनकी फ़ोटो लगी है, कि उनको भी लगता था उनके बिना दुकान नहीं चलेगी, चल रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मैं ये नहीं कहता काम धंधा छोड़ दो, इसे मत छोड़ो। 1 घंटा काम करना पड़े कर लो, पर अमृत वेला संभाल लो। जिसने अमृत वेला संभाल लिया उसके घर में बरकत ही बरकत है। चाहे कोई 18 घंटे काम करे, अमृत वेला 6 घंटे 8 घंटे काम करे, उसके घर में बरकत उससे 100 गुना ज़्यादा है। मैं नहीं कहता, बानी कहती है। हर धन अमृत वेले वत्ते का बीजिया, भगत खाए खर्च रहे निखुटे नाही। कितना भी खा ले, कितना भी खर्च कर ले, भगत जो अमृत वेले उठ के नाम जपते हैं उनके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं आने वाली। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। संभाल लो अमृत वेला। हर रोग का इलाज अमृत वेला, गरीबी का इलाज अमृत वेला, डिप्रेशन का इलाज अमृत वेला, तन मन धन हर चीज़ का इलाज अमृत वेला। फिर क्यों छोड़कर बैठ जाते हो चालीहे के बाद? कैसे ये गलती कर देते हो? कर में अमृत आन निसारे हो, खिसर गए पूम पर डारे हो। साध मोहिलादी अहंकारे, दोष नहीं प्रभ करने हारे। बादशाह कह रहे हैं कि मेरे हाथों में अमृत आया, पर अहंकार से मैंने उसे गवा लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये अमृत वेला आपके हाथों में आ चुका है, अब इसे गवा मत दो, संभाल लो, मत छोड़ना। ये गलती मत करना कि एक दिन सो जाते हैं, ये एक दिन कई सालों तक नहीं आता वापस। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कई बार जन्म निकल जाते हैं, एक दिन का छोटा हुआ अमृत वेला। दास की कोशिश होगी, देखना कल शाम का जो दीवान है, पहले कल तो वो शाम को 7:30 बजे शुरू हो जाएगा। दास पूरे 9:30 बजे बैठ जाएगा स्टेज पर, क्योंकि आखिरी गुरु नानक पातशाह के आगमन का दिन है। मेरा मन है धुने लगाए गुरु नानक की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, और बैठे नहीं, भोजन खा के बैठना, लंगर खाने बाहर मत जाना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बैठ जाओ, फिर बैठ जाओ, जब तक मैं नहीं उठूँगा आप भी नहीं उठना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु सेवा ले, आखिरी रात है कल हमारी यहाँ पे। एक एक सेकंड कीमती समझ कर बैठना, मन जुड़ जाए, गुरु नानक मिल जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इतना बड़ा दिन है हमारे जीवन में, इससे बड़ा कोई दिन हो ही नहीं सकता। और वो वचन याद रख लेना ना बाबा नंद सिंह जी के, कि ये जो रात है इसे बड़ी पुण्य कहते हैं, बड़ी पूर्णमासी। हर महीने पूर्णमासी आती है, पर ये गुरु नानक पातशाह के आगमन वाली पूर्णमासी है। कहते थे शाम को 6-7 बजे से लेकर अमृत वेले 6-7 बजे तक कोई पूरी रात जाकर सिमरन नाम जप ले, कहते पूरे साल का नित्यनेम उसकी झोली में पड़ जाता है, पूरे साल का। अगर यहाँ भोग डाल दिया तो दास गुरुद्वारे में जाके भी कीर्तन हाजिरी, गुरु साहब जी कृपा करें सर पे हाथ रख के सेवा ले, मुझसे कीर्तन करवाए, तो मन है वहाँ जाके भी अमृत वेला करें, छोड़े नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और आपको अगर हो सके तो आप सब भी आना, वैसे तो अमृत वेला यहीं पर हो जाएगा, गुरु मेहर करें, धन गुरु नानक। और कल के सुबह के प्रोग्राम में भी थोड़ी सी तब्दीली है, क्योंकि कल आखिरी दिन है, यानी कि आज रात जो आएगी पाठ लिंक 12 बजे आ जाएगा, 12:30 बजे पाठ शुरू हो जाएंगे एक दिन के लिए सिर्फ। फिर अगले दिन से 2:15 बजे जो हमारा चलता था प्रोग्राम उसी प्रकार से चालू होंगे। 12 बजे लिंक आ जाएगा, 12:30 बजे नित्यनेम शुरू हो जाएगा, 2:30 बजे यहाँ पर कीर्तन शुरू हो जाएगा, क्योंकि कल फेरी निकलनी, थोड़े जल्दी निकलेंगे।
ताकि लोग जल्दी फ्री हो जाएं। और सबको याद है कल सब ने चलना है, सब ने हाथ उठाकर गुरु साहब जी की हजूरी में कहा है कि हम चलेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो कल का एंटीलिया का नज़ारा, मुझे तो लगा गोल मैदान से ज़्यादा संगत वहाँ पर थी। इतनी संगत, इतना प्रेम संगत का। मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं आपका देना नहीं दे सकता। मैं जब लोग मेरे आगे सर झुकाते, मैं उनके चरणों में सर झुका रहा होता हूँ मन से, कि मैं आप लोगों का देना नहीं दे सकता जितना प्रेम आप देते हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बस एक बेटा मांग कर लेता हूँ, अमृत वेला कभी मत छोड़ना। बच्चा, बूढ़ा, बीमार, इन्हें माफ़ी है स्नान ना करने की, अमृत वेला ना करने की नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अमृत वेला तो उन्हें भी करना जो बीमार हैं, जो बूढ़े हैं, जो बच्चे हैं। अमृत वेला संभालो, अमृत वेला संभालो। दास की बेनती, बाबा आनंद सिंह जी का हुक्म, गुरु नानक का हुक्म। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, 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 धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। 5 प्यारे आए हैं, आइए इनके लिए 2 पंक्तियाँ गा लें। जी आया नु, 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 हो कल की तर दे जाया नु, कर दे जाया नु, कल की तर दे जाया नु, कल की तर दे जाया नु, जी आया 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 नु, हो कल की तर दे जाया नु, तर दे जाया नु, कल की तर दे जाया नु, कल की तर दे जाया नु, जी आया 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 नु, अपने सेवक के सर पर राखे, अपने सेवक की सर पर राखे, अपने सेवक के सर पर राखे, अपने सेवक की सर पर राखे, अपने जन का पर्दा ढाके, अपने जन का अपने जन का ढाके, पर्दा, अपने जन का पर्दा ढाके, पर्दा ढाके, पर्दा, अपने जन का पर्दा ढाके, पर्दा ढाके, पर्दा ढाके, अपने सेवक के सर पर राखे, अपने सेवक की सर पर राखे, अपने सेवक की सर पर राखे, अपने
का पर्दा ढाके अपने जन का अपने जन का पर्दा ढाके अपने जन का जब सूरज निकले सिंदूरी घन छाए, पवन के पग में नूपुर बाजे, मयूर मन मेरा गाए। पूरब से जब सूरज निकले सिंदूरी घन छाए, पवन के पग में नूपुर बाजे, मयूर मन मेरा गाए, मन मेरा गाए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। पुष्प की माला थाल सजाऊं, गंगा जल भर कलश मिलाऊं, नव ज्योति के दीप जलाऊं, चरणों में नित शीश झुकाऊं। भाव विभोर होके भक्ति में रोम रोम रम जाए, मन मेरा गाए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय।
दर्शन की अभिलाषी, जन्मों से पूजा की प्यासी, मुझ पे करना कृपा जरा सी। तेरे सिवा मेरे प्राणों को और कोई ना भाए, मन मेरा गाए ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय।
ਜਾਣਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਾ ਆਨੰਦ ਦਾਤਾ ਜੋ ਮਿਲੇ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਾ ਆਨੰਦ ਦਾਤਾ ਜੋ ਮਿਲੇ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ जो तेरे हो गए हो ना फिक्र की करना तेरे आसर जीना तेनू प्यार है करना जो तेरे हो गए ओ ना फिक्र की करना तेरे आसर जीना तेनू प्यार है करना रज़ा मन लैनी हर हाल दे विच रज़ा मन लैनी हर हाल दे विच ओ किते भी ना आनंद दाता